तो क्या सुनील जी आज 27 तारीख के बिहार विधानसभा के कैंपस में दारू डिलीवरी कराने वाले हैं या नहीं? और बिहार का पुलिस प्रशासन के लोग भी पूरी तैयारी में है। जनता दल यू ने करोड़ों का चंदा लिया है वैसे लोगों से और उन लोगों ने सरकार के तौर पर रहकर फायदा पहुंचाया है। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सुनील कुमार सिंह जी और स्पष्ट बताए हैं कुछ किससे चंदा कौन लिया है? सोचे कोई चंदा लेने का क्या मतलब होता है? कंपनियों का नाम के साथ RTGS नंबर के साथ कहा है कि अगर ये गलत है तो जनता दल यू सफाई। सबसे पहले आज तो 27 तारीख है और 27 तारीख का इंतजार आप लोग भी कर रहे हैं और बिहार के पुलिस प्रशासन के लोग भी कर रही है और हम लोग भी कर रहे हैं। तो क्या सुनील जी आज 27 तारीख के बिहार विधानसभा के कैंपस में दारू डिलीवरी कराने वाले हैं या नहीं? मेरा वहां सवाल है। हम भी आज उसी तैयारी में आए हैं और बिहार का पुलिस प्रशासन के लोग भी पूरी तैयारी में है। जो सुनील जी का संबंध कोई दारू माफिया से यदि है या वह दारू सप्लायर के साथ उनकी कोई साठगांठ रही है तो उनको ये रास्ता मालूम होगा कि कैसे दारू का डिलीवरी कराया जाता है। तो सुनील जी आज विधानसभा के कैंपस में आ रहे हैं कि ना आ रहे हैं तो थोड़ा सा इसका भी इंतजार कर लीजिए। दूसरा, यदि वह कर रहे हैं जो कोई पार्टी के लोग, जदयू के लोग, कोई पार्टी के लिए चंदा किसी कंपनी से लिया है तो सुनील जी साक्ष्य करे। कंपनी वाले लोग को लगेगा उस पर तो सरकार तो कार्रवाई कर रही है ना जी। इस बिना साक्ष्य के, अभाव के कहीं किसी पर आरोप लगा देना ये तो ओछी राजनीति है। इस पर चर्चा करना व्यर्थ है। तीसरा सवाल और कुछ है आप लोग का? तीसरा सवाल यह है कि केंद्र शासित प्रदेश आप लोग बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का एक गंभीर आरोप है कि बंगाल के कुछ शहर को काटकर, सीमांचल के कुछ शहर को काटकर उसी का परिणाम है कि अमित शाह जी का दौरा हो रहा है। बिहार के लोग जो है, पूरे बिहार के जनमानस भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद दे रही है, जो आज गृह मंत्री जी 3 दिवसीय दौरे पर बिहार में है। और सीमांचल का जो भाग है, सीमांचल का जो क्षेत्र है, किशनगंज हो गया, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, ये किशनगंज के भाग जो किसी कारण से असुरक्षित है और एक बगल से पश्चिम बंगाल और दूसरी बगल से नेपाल के सीमाओं से घुसपैठिया जो जिस प्रकार उधर के सीमांचल में घुस रही है, उसका जो निश्चित रूप से जो चुनाव के समय गृह मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था कि हम सीमा को सुरक्षित करेंगे और बिहार के सीमा को, देश के सीमा को सुरक्षित कर रहे हैं। लगातार 3 दिनों से लगातार बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी के साथ पूरे प्रशासनिक बैठक कर रहे हैं। गृह विभाग के साथ बैठक कर रहे हैं, डीजीपी के साथ बैठक कर रहे हैं, सभी जिलाओं को, 7 जिलाओं को डीएमएसपी के साथ बैठक कर रहे हैं। अब बैठक करके सीमा का सुरक्षा कैसे हो, कोई घुसपैठी बिहार के अंदर नहीं आवे, इसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं अमित शाह जी। इसके लेकर बिहार के जनता उनको बधाई देती है। और वहां सीमांचल की राज्य का चर्चा कहाँ हो रहा है? सीमांचल को सुरक्षित करने की चर्चा हो रही है। कैग की रिपोर्ट में विपक्ष कह रहा है कि 70,000 करोड़ का जो उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं था वो 92,000 करोड़ हो गया। बहुत बड़ा घपला है, घोटाला है। ये सब व्यर्थ की बातें, फिजूल बातें हैं। सब रिपोर्ट सामने है, साक्ष्य है। कहिए टेबल टॉक होकर साक्ष्य ले ले।